નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ અભ્યાસમાં પહેલી કહાની ખત્મ કરી છે. હવે આપણે લઈએ છીએ સ્વાધ્યાય. એનો પહેલો પ્રશ્ન છે, શિકારી हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए. તો આપણે કહાની તો જોઈ લીધી હતી અગાઉ. હવે આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો થશે. તો એમાં લખશું, शिकारी हिरनी के पास गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि हिरनी को गोली कहाँ लगी. अब बीजो प्रश्न, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. चलो આપણે આ જે ચિત્રો આપ્યા છે, એક બાજુ આ બીજી સાઈડ, બે સાઈડના ચિત્રો છે. એમાં પહેલી કહાની આ છે, બીજી કહાની આ છે. પહેલી કહાની શું છે, આપણે દેખાય છે એમાં બે હંસ છે, એક કાચબો છે. તો આપણે એના ઉપરથી એક કહાની બનાવવાની છે અને કહાની લખવાની છે. તો આપણે એ કહાનીનું શીર્ષક આપશું બાતુની कछुआ. बातूनी कछुआ. एक छोटा सा तालाब था, वहाँ एक कछुआ और उसके दो मित्र हंस रहते थे. तीनों में पक्की दोस्ती थी. बारिश न होने के कारण तालाब धीरे धीरे सूखने लगता था. दोनों हंसों ने निश्चय किया कि अब ये तालाब छोड़कर हम दूसरे तालाब चले जाएंगे. लेकिन वो हंस तो उड़ सकते हैं, कछुआ कैसे उड़ सकता है? तो दोनों ने एक युक्ति सूझी. उन दोनों ने एक लकड़ी ली, एक सिरा एक हंस ने लिया, दूसरा सिरा दूसरे ने अपने मुख में डाला और बीच में से कछुए को पकड़ने के लिए कहा. लेकिन कछुआ जब आकाश में वो तीनों उड़ रहे थे, तब धरती पर नीचे कई लोग उसको देखकर हैरान हो रहे थे. ये क्या हो रहा है, ये कौन उड़ रहा है, ऐसा सब देखते रहते थे. लेकिन ये देखकर कछुए को उसके साथ बात करने का मन हुआ और जैसे ही उसने लकड़ी में से मुंह खोला, वो लकड़ी से नीचे धड़ाक करके गिर गया और उसको चोट आई, वो मर गया. इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके उतना ही बोलना चाहिए. उसकी बातूनी करने की आदत ने उसको ही ऊपर से नीचे गिरवा दिया और उसको चोट लग गई और वो फिर मर गया. इस कहानी का शीर्षक था बातूनी कछुआ. अब दूसरी कहानी है. दूसरी कहानी देखिए, कौवा है, घड़ा है, झोपड़ी है, कंकर है ना, ये सब कंकर है. तो फिर अब हम इसका शीर्षक रखते हैं प्यासा कौवा. एक कौवा उड़कर आ रहा था. वह बहुत थक गया था. वह पेड़ की डाली पर बैठ गया और सोचने लगा कि पानी कहाँ मुझे मिलेगा. वह फिर उड़ने लगा तो उसने एक झोपड़ी के पास एक घड़ा देखा. वह घड़े के नजदीक गया. घड़े के नजदीक जाकर उसने देखा तो घड़े में पानी बहुत कम था, यानी कि पानी बहुत नीचे था. तो घड़े में कौवा कैसे अंदर जा सकता है? वह बैठे बैठे सोचने लगा कि अब मैं पानी कैसे पीऊं, मेरी प्यास कैसे बुझाऊं. फिर उसने एक युक्ति सूझी और वह पास में पड़े हुए कंकर को अपने मुंह से उठा उठाकर घड़े में अंदर डालने लगा. धीरे धीरे सब कंकर उसने घड़े में डाल दिए और घड़े का पानी ऊपर तक आ पहुंचा. फिर कौवे ने मजे से उस पानी को पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहां से उड़ गया. ये था प्यासा कौवा. मित्रों, अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं. वहां है कौवा और लोमड़ी. कौवा और लोमड़ी, उसकी भी हमें एक कहानी बनानी है. उसका शीर्षक तो वहीं दिया हुआ है. अब हम पूरे चित्र को पहले देख लेते हैं. हमारे पास 6 चित्र है. 6 चित्र में हम बारी बारी से एक एक के अलग अलग करके सभी को जॉइंट में करके एक हम अच्छी कहानी बनाएंगे. चलो अब फिर से शुरू करते हैं. एक कौवा था, वह उड़कर जा रहा था. उसके मुंह में रोटी थी. वह पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था. वहां से एक लोमड़ी पसार हो रही थी. लोमड़ी ने कौवे को देखा. उसको उसके मुंह की रोटी खाने की इच्छा
हुई। वह सोचने लगा कि मैं कौवे के मुंह से रोटी कैसे छीन लूं। फिर उसने कुछ युक्ति सोची और वो कौवे से बोला, कौवा भैया, आप तो मधुर गाना गा रहे हो, मुझे तो आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, क्या आप मुझे अपने मुंह से गाया हुआ गाना सुनाएंगे? कौवा बहुत ही समझदार था। वह लोमड़ी की चाल को समझ गया। उसने अपने मुंह से रोटी निकालकर अपने पैरों पे दबा दी और वह जोर जोर से काई काई करके गाने लगा। ये देखकर लोमड़ी निराश हो गई। उसने सोचा था कि वह जब गाना गाएगा तो रोटी गिर जाएगी और मैं लेकर चली जाऊंगी, लेकिन कौवा बहुत ही समझदार था। उसने रोटी अपने दोनों पैरों से पकड़ ली और वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया। और फिर लोमड़ी थक गया और उसके हाथ में कुछ नहीं आया, तो वो वहां से निराश होकर वापस चला गया। दोस्तों, ये थी कहानी लोमड़ी और कौवा और लोमड़ी की। समझ में आई? अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहा है चौथे प्रश्न में? प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? आपको ये बताना है कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी है और क्यों। उसका जवाब आपको ही खुद देना पड़ेगा। अब 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये घेरा बनाया हुआ है और ये शब्द है, उसके विरोधी शब्द हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो हमें एक उदाहरण दिया गया है, दयालु। दयालु का मतलब क्या होता है? निर्दयी। फिर हमें दयालु को लेकर और निर्दयी को लेकर, दोनों को लेकर एक अच्छी सा वाक्य बनाना है। दयालु का मतलब निर्दयी, बहुत का मतलब थोड़ा, स्वस्थ का मतलब अस्वस्थ, खुश का मतलब नाखुश, जन्म का मतलब मरण, बुराई का भलाई। ये सब विरोधी शब्द थे। अब हमने बहुत लिया और थोड़ा लिया, तो बहुत के हमें एक वाक्य बनाना है। हमारे यहाँ लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। फिर थोड़ा का वाक्य, इस घड़े में थोड़ा ही पानी है। ऐसे आपको एक के बाद एक के बाद 6 के 6 आपको उदाहरण बनाने हैं। अब हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम आईएमपी के रूप में ले सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई वाक्य में कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान हो या कोई भी भाव हो, उस शब्द को हम संज्ञा बोलेंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। कौन मिले? राम और श्याम। राम और श्याम क्या है? नाम। अब उसके बाद हम एक एक वाक्य लेंगे और उसमें से संज्ञा को हम ढूंढकर पहचानेंगे और उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन नाम है और ये स्थान है। ये क्या है? परीक्षा। तो पूजन और परीक्षा दोनों के नीचे अंडरलाइन करिए। अब दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी नाम है, स्थल का भी नाम है। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। कौन सा फूल? गुलाब और फूल दोनों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। चौथा है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय और चढ़ाई, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। 5वां है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली और दूध, ये भी वस्तु है और ये व्यक्ति है। समझ में आया? ऐसे सबके नीचे अंडरलाइन करके ये क्वेश्चन पूरा कीजिए। अब हम 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। अंदाज अपना अपना क्या है? यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। मतलब कि आपको यह सोचना है कि अगर आप शिकारी की जगह होते तो क्या आप हिरनी पर गोली चलाते या नहीं चलाते। तो अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं नहीं गोली चलाती, क्योंकि समाज में सबको जीने का समान अधिकार है और हम कौन है उसके अधिकार को छीन सकते हैं। इसलिए मैं कभी हिरनी पर गोली नहीं चलाती। इसी तरह आप अपने विचार को स्पष्ट करके यहाँ पर लिख लीजिए। और आज का हमारा ये पाठ खत्म हो रहा है और आपको ये सभी नोट्स बुक में लिखना है। ओके।